नमस्कार। आप सभी का प्यारा विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मठाधीश जनाकांक्षाओं को रोंद रहे हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना। आज आपका ध्यान हम दिलाना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मठाधीशों ने वहाँ पर जन समर्पित जन नेताओं को जमींदोज करके वहाँ पे नेताओं के परिवार के और नेताओं अपने निहित स्वार्थ में लगे तत्वों को संरक्षण देने का काम किया, वहाँ मठाधीश बनाया, प्रदेश की जन आकांक्षाओं को रौंदने का काम किया। इसमें आपका ताज़ा प्रकरण है हरक सिंह रावत का। जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको आत्मसात करते थे, उनको महिमा मंडित करते, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और मोदी के दाएं हाथ समझे जाने वाले अमित शाह हरक सिंह रावत को अपने साथ आत्मसात। हरक सिंह रावत का इतिहास यही है कि वो कई दल बदल कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की वैसी मुख्य धारा के नेता रहे, उसके बाद वो जिस प्रकार से कई दलों में बदले बार बार, और जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है वो विवादों में घिरी रही। उनके कार्यों से जिस प्रकार से महिला विवाद से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर कई विवादों में दल बदल के जो से वो घिरे रहे, उन पर आरोप लगते रहे, परंतु वो इस प्रकार की तमाम व्यवस्था के आरोपों से कोई व्यवस्था उनको अंकुश नहीं लगा पाई, केवल त्रिवेंद्र रावत। तो वो जब वो कांग्रेस में जाने लगे, जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार नहीं आने वाली है, तो वो कांग्रेस की तरफ जैसे रुख कर रहे थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हुआ तो अमित शाह के इशारे पर पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपनी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया, मंत्रिमंडल से हटा दिया। तो कांग्रेस में जाना चाह रहे थे, तो कांग्रेस में लेने के लिए तैयार है, पर लेकिन उन्होंने 2016 में जिस प्रकार से हरीश रावत की सरकार गिरी, तो हरीश रावत को केवल उसकी पीड़ा है कि उन्होंने मेरी सरकार गिरी। उन्हें इस चीज़ की पीड़ा नहीं कि किस प्रकार के कार्यों से वो निकल के आए, वो किस प्रकार से अपने निज स्वार्थ के लिए वो करता है। उनका ये हरीश रावत ये कहते थे, दागदार लोगों को, जो विवादस्त लोग हैं, जिनकी छवि समाज में नहीं है, उनको हम नहीं लेंगे तो उसका और वजूद होता है। अब उसके काट करने के लिए अब कांग्रेस का एक धड़ा जो है हरीश रावत को जो मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहता है, वो धड़ा दिल्ली के आला कमान के विशेष जो प्रदेश में प्रभारी हैं, उनकी सह पर किस प्रकार से तिकड़म करके उनको बनाना चाहता है, ताकि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद आए तो उसमें रुकावट डाला जा सके। तो रुकावट डालने के लिए ये इस प्रकार का काम किया कि हरक सिंह को लाना है, और हरक सिंह को लाना है तो विवाद इतना बढ़ गया कि जो लंचडून विधानसभा के थे प्रत्याशी वो नाराज़ हो गए, वो आहत हो गए कि क्षेत्र से बाहर का आदमी आके हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से काम करे और दल बदलू है। उन्होंने 2016 में इस प्रकार के प्रत्याशियों ने बात कही, उनका विरोध हुआ। तो और हरीश रावत खेमा इसके विरोध में, तो ये माना गया कि उनके पुत्रवधू को एक टिकट दिया जाएगा, वो भी लंचडौन क्षेत्र से दिया जाएगा। जब वहाँ से टिकट देने की बात आई तो हरीश रावत खेमे ने इस चीज़ का विरोध किया। वो जायज़ है, लोगों को सराहा, उसका विरोध हो रहा है, चलो ठीक है, किसी बहाने हो रहा है। परंतु अब हरीश रावत खेमा अपने विरोधियों की चाल को नाकाम करने के लिए वहाँ के योग्य प्रत्याशी रघुवीर बिष्ट जैसे प्रत्याशी जो जन सेवा में समर्पित हैं, जो राजधानी गैरसैंण के लिए समर्पित है, जो बेदाग छवि के हैं, उनको अलग थलग करके
अब वहाँ पे ऐसे नेता का एक भारी अन्य कैंडिडेट को लाया जा रहा है, जिनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, जिनका वो जन्म स्थान नहीं है, वो उनका कर्म स्थान नहीं है, उनका पैतृक स्थान नहीं है। खंडूड़ी जी के लड़के को, जिनका कोई योगदान ही उत्तराखंड की राजनीति में नहीं है। नेता, बड़े नेता का पुत्र है, जाति का कार्ड, क्षेत्र का कार्ड, बड़े परिवारवाद को पोषण करने का कार्ड, धन बल का संरक्षण लेने का काम वो करके उसको कांग्रेस में लाए गए। और उसके बाद उनकी इच्छा थी वहाँ से लड़ने की, पर लेकिन उन्होंने देखा है क्षेत्र में कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, रघुवीर बिष्ट जैसे समर्पित लोग हैं, तो उन्होंने वहाँ से वो कर्णप्रयाग जाना चाह रहे थे। उसके बाद अभी यमकेश्वर कब आए, जब यमकेश्वर में देखा कि रेणु बिष्ट जो कांग्रेस की नेता थी और क्षेत्र की है, तो वहाँ से समर्पित जब कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने, खंडूड़ी जी की लड़की जो वहाँ से विधायक थी, उन्होंने जब मना किया उनके पति ने, ये अभी तक वो आ रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी, या भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह उनको टिकट दिया। क्या कहते हैं इसका नाम, रेणु बिष्ट को। रेणु बिष्ट स्थानीय है, कांग्रेस से चुनाव लड़ी है, परंतु भाजपा में आ चुकी थी, इसलिए रेणु बिष्ट को चुनाव लड़ा। और एक भारतीय जनता पार्टी का एक गुट ये भी चाह रहा था कि खंडूड़ी जी की लड़की को कर्णप्रयाग लिया जाए, पर कर्णप्रयाग में उनकी स्वीकार्यता कम होने के कारण या विरोध ज़्यादा होने की संभावना, जीतने की संभावना न होने के कारण उनको कर्णप्रयाग से नहीं लड़ाया गया। और इस परिस्थितियों को देख के खंडूड़ी जी के दामाद ने, ऐसे खबर है कि उन्हें चुनाव लड़ने से मना किया और टिकट नहीं मिली। अब ऐसी स्थिति में जब स्थानीय कैंडिडेट वहाँ मजबूत आ गया, रेणु बिष्ट, जिसके कांग्रेस के भी लोग उसे चाहते थे और कुछ बीजेपी के भी लोग हैं, जो चाहता संगठन अब प्रत्याशी कर दिया तो उस संगठन जिताना मुश्किल है, और स्थानीय है तो उसका वजूद ज़्यादा हो गया खंडूड़ी जी के लड़के से। पर लोग पहले ही परेशान थे, खंडूड़ी जी की लड़की यहाँ आ गई, बाहर के कैंडिडेट, अब खंडूड़ी जी का लड़का आया तो स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे। इस विरोध की आशंका को देख के खंडूड़ी जी के लड़के ने फिर लैंसीडौन क्षेत्र की तरफ निगाहें बढ़ाई कि इस प्रकार से खबरों में कल प्रकाशित कराया गया, वहाँ क्षेत्र में लगाया गया। एक गुट ये है और उसमें हरीश रावत गुट है, वो चाहता है कि खंडूड़ी जी के लड़के को वहाँ रहे। वो पहले से भी इच्छा थी, उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये योग्य प्रत्याशी यहाँ है। अब वो एक गुट दूसरे गुट को शायर मात देने के लिए इस प्रकार का हथकंडा अपना रहे। तो ये है, उसे देखकर उत्तराखंड के लोग भी हैरान हैं कि केवल नेताओं के बेटों को जो ज़मीन पे संघर्ष करने वर्षों से जिस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उनका कोई को नहीं है। जो सकारात्मक लोग हैं, जो आगे प्रदेश और देश को अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जो विचारवान लोग हैं, जो जनसेवा विनम्र हैं, उनको नहीं करके आपकी किस प्रकार की थोपसाई करते। आप केवल शहर मात की खेल करके उत्तराखंड के हितों की 20-22 साल से जो उत्तराखंड को इस प्रकार से रौंदा गया, उसके मुख्य गुनाहगार यही दलीय और व्यक्तिवादी राजनीति है। परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा तो, लेकिन समर्पित लोगों तो इसकी आशंका से नैनी नैना क्षेत्र में भारी आक्रोश है और वो चाहते हैं किसी प्रकार से यहाँ भारी प्रत्याशी न थोपा जाए। क्षेत्र के प्रतिभावान रघुवीर बिष्ट जैसे प्रतिभावान प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए, जो जिनके आगे दलीय भी बैठकों में आने के लिए कतराते थे। अब वो नैनी नाना के भले ही दलीय समर्थक लोग ये कह रहे हैं कि नहीं दलीप जीत जाएगा। अरे दलीप कैसे जीत जाएगा जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिससे भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। वहाँ सबसे बड़ी बात है निर्दलीय प्रत्याशी, स्वाभिमानी लोग होना चाहिए। जिस प्रकार से हैदराबाद के लोगों ने तिवारी जी को, वहाँ से आंध्र प्रदेश के लोगों ने से विधानसभा भवन में जिस प्रकार सा शर्मनाक कृत्य किया जा रहा था, उसके बाद आंध्र प्रदेश के लोगों ने किस प्रकार से तिवारी की विदाई की, उसी प्रकार से उत्तराखंड के लोगों को, खासकर
नैनी डांडा क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार के बाहरी तत्वों को अपने क्षेत्र में स्वाभिमानी होना चाहिए। इतना हमारा ये मानना है, हमारे घर में है, कोई दूसरा चौधरी कैसे बनेगा भाई? अपने घर के मान सम्मान और हितों की रक्षा करने के लिए सेवक बन सकता है कोई, पर वहाँ का चौधरी बनेगा। हमारे मान सम्मान करो उनके, कोई योग्य व्यक्ति हो तो कोई बात नहीं। नेताओं का बेटा है, नेताओं ने क्या किया उत्तराखंड के लिए? इतनी शहादतें हुई, किस लिए उत्तराखंड बनाया गया था? राजधानी गैरसैंण के लिए, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने का काम करने के लिए। यहाँ पे भू कानून लागू नहीं किया गया, यहाँ पे मूल निवास लागू नहीं किया, यहाँ पे जनसंख्या पे आधारित विधानसभा परिसीमन थोप के उत्तराखंड के हकों को रौंदा गया। और उत्तराखंड के जल संसाधनों की बंदर बांट पे अभी तक प्रश्न नहीं उठाया गया। और उत्तराखंड में सुशासन देने के लिए माफियाओं को यहाँ संरक्षण दिया गया। बाहर के देश के अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ आके चारागाह समझ के यहाँ पे नेता बन गए, विधायक बन गए। और उत्तराखंड के स्वाभिमानी लोग इसका विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अच्छे चीज़ को हमने ग्रहण किया, पर गलत चीज़ों को ग्रहण करने के लिए उत्तराखंड की सरजमी कभी तैयार नहीं है। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि उत्तराखंड के कहीं पर भी हो, योग्य प्रत्याशियों का समर्थन करें। नेताओं के बेटों का, नेताओं के चहेतों का जो अयोग्य, जो अपनी प्रतिभा, जो क्षेत्र समाज की सेवा नहीं कर पाए, जो दागदार लोग हैं, उनके परिवारजनों का बहिष्कार करने का काम करें। तभी उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, तभी शहीदों के सपने का उत्तराखंड बनेगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। और इन राजनीतिक पार्टियों को जो किसी को भी थोपशाही चलाते हैं, किसी को भी थोप दे किसी क्षेत्र में, इनकी अकल काम आएगी। जिन लोगों को इतना पता ही नहीं है कि क्षेत्र में क्या है, प्रदेश में क्या है, प्रदेश की मांग क्या है, उन लोगों को मुख्यमंत्री थोप देते हो। तो इसलिए थोपते हैं कि उत्तराखंड के लोग जागरूक नहीं है। जिस दिन उत्तराखंड के लोग जागरूक होंगे, TPS रावत जैसे, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा के दोनों आला कमानों को, उनको लोकशाही का सबक सिखाया, वो योग्य है। उन्होंने अपने परिजनों को किसी को नहीं थोपा। वो तमाम उत्तराखंड के हितों की बात करते रहे। जब स्थापित नेताओं को लगा कि ये हमारे अस्तित्व पर खतरा है, तो उन्होंने उनके खिलाफ गोलबंदी की और वो राजनीति से वो विदाई हुई और ससम्मान विदा हुई। उसको उनको सम्मान करते हैं। ऐसे महान जन नेता की सरजमी नैनी डांडा में आज इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, तो उनकी भी, वो भी दुखी हैं इस बात से। और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इस प्रकार के तत्वों को हरा कर नैनी डांडा के लोग, लैंसडाउन क्षेत्र के लोग उत्तराखंड में एक नई सबक सिखाएं। ये भाजपा और कांग्रेस के ये इस प्रकार के मठाधीशों को, जो जन भावनाओं को अनादर करके अपनी थोपशाही, अपने परिवार और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करते हैं अपनी पदलोलुपता के लिए, उत्तराखंड को ये नेताओं की ऐश कहा नहीं बनने देंगे। जय हिंद, जय भारत।